नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, सभी को पता होगा राजस्थान के युवा साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के बेरोजगार युवा जो कि बहुत दिनों से इंतजार में थे कि राजस्थान में भर्तियों का अकाल कैसे आ गया, तो राजस्थान में भर्तियां बहुत आने वाली है, लेकिन उससे पहले राजस्थान में सीईटी आने वाली है। राजस्थान का सीईटी का एग्जाम सबसे पहले आपको देना होगा, तब जाके भर्तियों में आप पात्र हो पाएंगे। मेरे भाई, राजस्थान के सीईटी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और साथ ही साथ 40% पासिंग मार्क्स का एक बहुत ही शानदार इस बार नियम लागू कर दिया गया है। ये 40% कौन कैटेगरी वाला लेके आएगा और कितना परसेंट शिथिलता के साथ किस कैटेगरी को मिलने वाला है, और ये एक और सबसे बड़ा धमाका, नेगेटिव मार्किंग भैया पसीने छूट जाएंगे जब आप इसको उस महीने में देने जाएंगे, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग जो बहुत ही गजब का इस बार डिसीजन है। लेकिन मेरे भाई, ये बुरा भी है लेकिन बहुत अच्छा भी है। अच्छा उनके लिए है जिनकी तैयारी बेस्ट होगी, जिनका अप्रोच बहुत बेस्ट होगा और वो नेगेटिव मार्किंग से बचा पाएगा। मेरे भाई, अब बात करते हैं, जानिए कौन सी भर्तियां इसमें शामिल होगी और साथ ही साथ जो है सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार बात, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं। जब आपका नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन से कितना टाइम बचा है आपके पास? मेरे भाई, 45 दिन की एक बहुत ही क्वालिफाई करने वाली जो रणनीति है वो भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो ध्यान से जुड़ जाइएगा मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप यदि राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि अब राजस्थान में हम भोकाल मचाने वाले हैं। क्योंकि हमने रेलवे के बारे में तो काफी आपको बताया, अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान की भर्तियों के बारे में। और रेगुलर आपको मैं जो है एक बहुत ही शानदार रणनीति के साथ, बहुत ही अच्छी अच्छी फैकल्टियों के साथ आपको राजस्थान की तैयारी करवाने वाला हूं। यहां भी करवाऊंगा और एक दूसरा चैनल आपको हमारा जो होगा वहां भी मैं आपको लेकर के चलूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आज नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज जारी किया गया नोटिफिकेशन। मेरे भाई, 6 अगस्त 2024 का ये नोटिफिकेशन है और विज्ञापन संख्या 10/2024 के नाम से आया है। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2024। स्नातक स्तर 2024 ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का मेरे भाई एग्जाम रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है सीईटी कितने होते हैं राजस्थान में? 2। ये कौन सा है? ये ग्रेजुएशन वाला है। इसके बाद कुछ ही दिनों में जस्ट हमारे आने वाला है 12th लेवल का जो है वो ग्रेजुएशन, अपना जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी आयोजित होने वाला है। अब मेरे भाई बात करने वाला हूं किसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी। मेरे भाई, आप डिपार्टमेंट यानी कि जो सेवा विभाग का नाम है वो आप यहां देख सकते हैं। यहां पर प्लाटून कमांडर, जिलेदार और पटवारी, मेरे भाई ये दोनों चीजें हैं वो आपको कंफ्यूज करने वाली है। लेकिन ये जो आपका टेक्निकली डिपार्टमेंट कह सकते हैं, अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा, सिंचाई सेवा, वहां पर आपको ये जिलेदार और पटवारी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मेरे भाई, कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट जो आप देख पा रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा का है, और साथ ही साथ ये तहसील राजस्व लेखाकार और पर्यवेक्षक महिला अधिकारी, पर्यवेक्षक उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, ये वाली पटवारी। मेरे भाई, राजस्थान के तो सभी युवा जानते हैं इन्हीं भर्तियों को है, इनका तो वही तैयारी करता है जिनका टारगेट होता है। बाकी ये जो सबको राजस्थान में कोई नौकरी मिले ये लेके चलने वाला तो मेरे भाई पटवारी। उसके बाद इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव, राजस्थान के लिए ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट आती है उसको इस बार इसमें सीईटी में शामिल कर लिए गए। तो बचाई क्या है आपके लिए? अरे बचाई क्या है? तो सीईटी की तैयारी करने लग जाओ, नहीं तो पछताओगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, पटवारी और ग्राम सेवक जो आपके फेमस वैकेंसी है वो तो इसी में शामिल है। तो तैयारी करना बहुत जरूरी है, सीईटी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और जरूरी है तो आप हमसे जुड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में सीईटी कैसे क्वालिफाई करें ये हमसे जुड़कर आप सीखिएगा। कनिष्ठ लेखाकार, ये भी जूनियर अकाउंटेंट वाली बात है। ये कुछ भर्तियां थी। अब मेरे भाई, इसमें मैं बहुत ही अच्छी बातें वहां से आपको डायरेक्ट बात करने वाला हूं कि सर ये बात ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूं, फिर इसको विस्तार से बात करेंगे कि सर ये जो स्नातक स्तर की है वो कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी। सुनिएगा ध्यान से। उसके अलावा परीक्षा का स्कोर जो है वो परीक्षा परिणाम की दिनांक से लेकर के 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 2 इंपॉर्टेंट बात है, बाकी छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 लाइन, कम से कम 1 बार साल में आयोजित होगी, 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। कब से कब तक? परीक्षा परिणाम से लेकर के अगले 1 वर्ष तक पूरा होने तक। और मेरे भाई, ये बातें आप आगे पढ़ लेना कि कौन कौन इसमें शामिल, कितना कितना अंक निर्धारित है, वो सब बातें आप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आगे आपको अगले पेज पर लेके चलूंगा मेरे भाई।
अगले पेज पर मैं आपको लेके आ रहा हूं, तो यहां पर देखिएगा ये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, इसको मैं अपनी भाषा में एकदम सीधे तौर से समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले जो इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो ये रहा कि मेरे भाई आप जब बात कर रहे हैं कि इससे पहले 15 गुना लोगों को भर्ती में जो पोस्टें आती थी उसके अनुसार शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार मेरे भाई आप जो है यहां पर आप जब इसको देते हैं तो उसके बाद यदि वह सीईटी स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, यानी कि आपको मेरे भाई यूआर कैटेगरी से आप हैं तो आपको 40% मार्क्स आपको लेकर आना ही होगा। ये क्वालिफाई मार्क्स आपके रहेंगे। साथ ही साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में 5% शिथिलीकरण उपलब्ध होगा, यानी कि मेरे भाई SC ST और मेरे भाई ओबीसी के लिए भी यही रहेगा, ध्यान देना मेरे भाई। और इसके अलावा SC और ST में मेरे भाई 5% का डिस्काउंट कह सकते हैं, तो 35% क्वालिफाई मार्क्स आपके लिए हो जाएंगे। यूआर और ओबीसी 40% मार्क्स होंगे, जबकि SC और ST के लिए मेरे भाई कितना होगा, 35% मार्क्स होगा। और बाकी ये अनुभव वगैरह ये बातें तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना क्वालिफाई मार्क्स चाहिए मेरे भाई, कितना क्वालिफाई मार्क्स चाहिए बताइएगा, कितना क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। तो सर क्वालिफाई मार्क्स चाहिए मुझे 40% यदि मैं यूआर कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करता हूं तो, और SC ST से बिलोंग करता हूं तो 35% मार्क्स मेरे को चाहिए होगा। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ये जो आवेदन की प्रक्रिया है ना, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं अपनी भाषा में, इसको बिना पढ़े। मैं कहता हूं सभी को OTR करना होगा। अगर OTR पहले से कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो सबको करना होगा। और जिसने कर भी लिया वो भी मेरे भाई इस OTR के बाद अपडेट जरूर करना होगा। और अपडेट के अंदर मेरे भाई इस बार जो है अपडेट करना होगा सॉरी, अपडेट करने के साथ ही मेरे भाई आपको लाइव फोटो, आपका जो लाइव फोटो होगा वो इसमें देना होगा। और लाइव फोटो के बाद मेरे भाई इसमें आपको जो एक हस्तलिखित आपसे जो है नमूना मांगा जाएगा, वो हस्तलिखित नमूना जो इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा उस टाइम जब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कल से होंगे, तो यहां पर इसका एक नमूना जो है वो आपको यहां पर देना होगा। फिर इसके बाद जब ये आपका OTR होता है तो इसमें आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, OTR आप कर रहे हैं, तो मेरे भाई OTR के अंतर्गत आपको एक बार ही पेमेंट करना होगा, एक बार पेमेंट करना होगा। यदि आपने पेमेंट पहले कर दिया है तो इस बार आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सुन लो मेरी बात को, यहां पर OTR अपडेट करना होगा, लाइव फोटो की जरूरत होगी, हस्तलिखित नमूने की आवश्यकता होगी। आपको OTR एक बार पेमेंट करना होगा, जिसने पहले कर लिया उसको कोई पेमेंट यहां पर नहीं करना होगा। ये सारी बातें हैं, आप OTR करेंगे, फिर आप वेबसाइट उनके जो आधिकारिक वो उस पर जाएंगे, आवेदन वहां से करेंगे। सारी प्रक्रियाओं का जो और फॉर्मों में करते आ रहे हैं वो इससे करते आएंगे। तो यहां तक ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे फॉर्म आपको जो आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। सारे OTR का मैंने इतना एक ही बार में शॉर्टकट बता दिया है कि आपको OTR में क्या करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में यहाँ से आ जाएगी। SSO ID के माध्यम से आवेदन करना होगा और बाकी चीज़ें आप सभी को पता भी होगी। अब मैं आगे लेके चलता हूँ मेरे भाई, ये सारी बातें हो जाएगी तो आपके पास OTR का यूज़ करोगे और OTR के माध्यम से होगी। और साथ ही बात करें तो हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको है जिसमें ज़रूरत होगी, लेकिन याद रखिएगा यदि डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो अभी ठीक करवा लीजिएगा। यदि डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो मेरे भाई ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आधार कार्ड, जनाधार कार्ड से ये डाटा उठाता है, तो वहाँ पर कोई त्रुटि होगी तो ये त्रुटि आपके रहेगी और उसका कुछ पेमेंट है जो फिर वो आपका सही करवाने में देना पड़ सकता है। ये OTR की ये सारी प्रक्रियाएं जो आप समझ जाएंगे अच्छे से। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ मेरे भाई, ये देखिएगा वही वापस भर्तियों को दे दिया है, जिसमें विभाग का नाम भी दिया है, गृह रक्षा विभाग, गृह विभाग, होम, यहाँ पर होम डिफेंस डिपार्टमेंट हो सकता है। और इसके बाद बात करें तो प्लाटून कमांडर, जल संसाधन विभाग की 2 भर्तियां आती है, जिलेदार और पटवारी, कोष एवं लेखा विभाग की कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व मंडल की तहसील राजस्व लेखाकार, ये पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, ये महिला अधिकारिता विभाग की है, समेकित बाल विकास सेवाओं की पर्यवेक्षक है, कारागार विभाग की उपजेलर है, जैसे कि जेल वगैरह की बात करें, सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता, इसकी बात करें तो छात्रावास हॉस्टल वार्डन की ये जो ग्रेड 2 की वैकेंसी आएगी। और ये राजस्व मंडल की पटवारी, पंचायती राज की ग्राम विकास अधिकारी और कृषि विपणन बोर्ड की है जो कनिष्ठ लेखाकार, ये सभी भर्तियां इसमें शामिल की गई है। आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। और मेरे भाई बात करने वाले हैं यहाँ पर फीस की, और दे रखी थी, ये मैंने फीस की बताई नहीं, आपको मैं बता दूं कि मेरे भाई सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें तो SSO ID पे देंगे। और जिन्होंने पहली बार जो फीस देने वाले वो अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक 400 रुपये,
समस्त दिव्यांग ये है ही, और बाकी अदर कैटेगरी वाले जो है 600 रुपये इसमें फीस पे करेंगे। ये कुछ भर्तियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी रिक्त पद होंगे वो वही डिपार्टमेंट जब उसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें प्रकाशित करेगा। और साथ ही साथ मेरे भाई बात करें तो यहाँ पर जो है बात करें तो ऐसा कुछ जो है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर वो विशेष बातें बात करने वाले हैं जो आपको ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं लेके चल रहा हूँ जहाँ से आपको एग्जाम डेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई मैं बात करने वाला हूँ, जल्दी से आप देखिएगा कि यहाँ पर अपन बात करना चाहें तो ये कुछ गेम्स के जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यूज़ कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए प्रावधान रहेगा और छूटें भी रहेगी कि किस में कितना छूट दी जा रही है। अब मैं बात करूँ तो ये पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं मेरे भाई, तो देखिएगा ये यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि मेरे भाई, और हाँ तो देखिएगा मैं अब आपको जो ये अपने पास इस वाले बात की कर लेते हैं कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता है। मेरे भाई आप सभी को पता है कि जब ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं तो आपको जो है स्नातक आपका होना चाहिए। स्नातक होने के बाद मेरे भाई या तो स्नातक हो या इसी के कोई समकक्ष आपका जो है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब तो आप इसमें योग्य है, अन्यथा फिर आप अयोग्य हो जाएंगे। और इसके बाद अगर बात करने की कोशिश करें तो मेरे भाई यहाँ पर राष्ट्रीयता ये बाकी ठीक है। आयु देख लीजिएगा एक बार, 1 जनवरी यदि आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या फिर 40 वर्ष नहीं हुआ हो वही इसमें फॉर्म भर सकता है। साथ ही साथ मेरे भाई अगर बात करें तो यहाँ पर देखो कि इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आवश्यक आयु संबंधी पद विशेष निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर बात कर लेते, ये तो आयु के बारे में था, और आपको पता है कि यहाँ पर 3 साल की यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी, यानी कि छूट देने की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया स्पेशली SC और ST वाले को 5 वर्ष की छूट रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट रहेगी। और मेरे भाई अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का कमजोर पुरुष को यहाँ पर 5 वर्ष की हो गई। और ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए छूट है, 10 वर्ष की छूट रहेगी। तो ये कुछ छूट इस प्रकार से दी गई, यानी कि ये मैं इस प्रकार समझा सकता हूं कि 3 वर्ष की जनरल और OBC वाले के लिए छूट रहेगी, बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए 5 वर्ष का छूट रहेगा, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई गई होगी। यहाँ पर अपने जो है वो आप यहाँ पर 40 वर्ष का और ये सारी बातें आप पढ़ लेना। ये आपको पंजीयन शुल्क के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपना ये ज़रूरी चीज़ें ये रही। ये मेरे भाई ध्यान से देखो कि यहाँ पर जब OTR करेंगे तो यहाँ पर OTR कब से कब तक हो सकता है, तो भैया 9 अगस्त 2000 यानी कि 9 अगस्त से फॉर्म शुरू होने वाले हैं और 7 सितंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। 9 अगस्त से 7 सितंबर के बीच आप फॉर्म भरेंगे और इसकी वेबसाइट पर आपसे कहा गया है कि आप पहले इस फॉर्म को भर लें, अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं करें। अगर करेंगे तो फॉर्म से वंचित रह जाएंगे, तो इसमें हमारी कोई जो है जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही साथ परीक्षा का आयोजन करेंगे तो इसमें देखिएगा परीक्षा का आयोजन कब होगा, यानी कि एग्जाम डेट। सबसे पहले तो फॉर्म डेट सुन लो। सबसे पहले तो फॉर्म डेट की बारे में बात करें तो सर फॉर्म आपके पास जो है वो 9 अगस्त 2024 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और सर 7 सितंबर 2024 तक फॉर्म चलेंगे, तो आप इनके बीच फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ एग्जाम डेट के बारे में बात की जाए तो एग्जाम कब से कब होगी, मेरे भाई एग्जाम डेट बोला गया 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर, यानी कि मेरे भाई 25/9/2024 से लेकर के 28/9/2024 ये एग्जाम डेट रहेगा। और ध्यान से सुनिएगा, इस एग्जाम डेट में यह भी कहा गया कि यदि ये अलग अलग शिफ्टों में यानी कि एक से अधिक शिफ्टों में या चरणों में होता है तो उसमें भैया नॉर्मलाइजेशन भी आपके हो पाएगा। क्या हो पाएगा? नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहां पर की जा सकती है। प्रवेश पत्र के बारे में बता दी जाएगी। नियुक्ति अयोग्यता ये आप पढ़ लेना, क्या कमियां रहेगी, किस वजह से आपको रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश यहां पर दे रखे हैं।
और बाकी विस्तार कभी फिर बात करेंगे। ये फोटोग्राफ स्कैन और ये बारे में बात की गई है, तो ये थोड़ा सा गौर से कर लीजिएगा, क्योंकि ओटीआर में तो आपको मैंने बताया लाइव फोटो की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो है फोटोग्राफ को स्कैन और ये जो अपलोड करने की प्रक्रिया वो बता रखी है। और साथ ही साथ भैया वहाँ पर जो ओटीआर में जो आप लाइव फोटो देने वाले हैं ना, लाइव फोटो, इसमें विशेष बात ध्यान रखना, इसमें मेरे भाई बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए मेरे भाई? बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होगा तो क्या पता आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए, उसकी जिम्मेदारी भी आप उठा पाए। और आगे बात कर लेते हैं, ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है जो आप समझते रहना मेरे भाई, किसमें तो कोई समस्या ही नहीं। और मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो है वो स्रोत लेखन, ये आप सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, समान पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मैं अपने उन साथियों को बुलाना चाहूंगा जो इसका विस्तृत जो है विषयवार वर्गीकरण करके आपको बता पाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो एक मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि यहां पर प्रश्नों की संख्या 150, कुल अंक 300 होंगे और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, पहली बात तो। साथ ही साथ 3 घंटे का समय होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और मेरे भाई 300 मार्क्स होंगे। अब आप इसको मोटे मोटे अक्षरों में मैंने लिखा है, यानी कि मोटे तौर पर ये मोटी बात है जिसको आप समझ पाए होंगे। ये मोटे तौर पर मोटी बात है कि 150 क्वेश्चन, 300 अंक, 3 घंटे और मेरे भाई एक क्वेश्चन 2 अंक का है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सारे बिंदु यहां लिखे गए। लेकिन मेरे भाई अब मैं आगे इसको थोड़ा सा विस्तृत आपको बताना चाहूंगा, लेकिन यहां पर सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे और प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रश्न गलत उत्तर के परीक्षार्थियों को प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा। यह सबसे ज्यादा जरूरी बात मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताई जा रही है, नेगेटिव मार्किंग। अब मेरे भाई यहां पर यह विषयवार वर्गीकरण है। विषयवार वर्गीकरण में मैं सबसे पहले मेरे भाई यहां पर जो है हमारे साथियों को बुलाना चाहूंगा। अब सर आप जो है थोड़ा सा आने का कष्ट कीजिए कि हम विषयवार वर्गीकरणों का जो है साथ में चर्चा करते हैं। आइए। तो देखिए मेरे साथियों, हम जो है इस विषयवार वर्गीकरण में सभी हमारे जो युवा साथी हैं जो आपके लिए तत्पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और वो सभी साथियों से मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सभी यहां पर देखिएगा कि सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला पोर्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि ये राजस्थान और भारत के इतिहास के बारे में बात की जा रही है। तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर जो आपके सामने सर दिखाई दे रहे हैं वो आपको इस राजस्थान के पोर्शन में आपको ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो साथ में लेके चलने वाले हैं। हिस्ट्री कल्चर के लिए हमारे विशेष टीचर हैं जो आज हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले बिंदु पर बात करने वाले हैं। सर बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इतिहास, इसमें अब मैंने बता ही दिया। भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल हमारे ये साथी इसमें लेके चलेंगे। और मैं बात करना चाहूँ आपसे कि यहाँ पर ये जो है बाकी चीजें अपने अलग अलग टीचर आपके लेके आएंगे। साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मेरे भाई ये जो आप साथ में हमारे टीचर देख रहे हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। तो अब आप जो है बार बार इस सिलेबस का विश्लेषण नहीं देखें, तो आप इन साथियों के साथ साइंस वाले सर साइंस के बारे में चर्चा कर लेंगे और ये वाले सर जो है इनके बारे में बात कर लेंगे। हम आपको बताइए कि इनमें से जो है आपका ये वाला पोर्शन रहेगा, ये मेरे भाई आप सभी को दिख रहा होगा, यहीं से दिखा दूं एक बार के लिए। सर मैं थोड़ा सा आपसे टाइम चाहूंगा कि तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के बारे में बात करें या फिर मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, तो ये टॉपिक आप देख पा रहे होंगे और इधर भी ये टॉपिक देख पा रहे होंगे। ये सभी टॉपिकों को मिलाकर कम से कम 20 क्वेश्चन का अपना वेटेज रहता है जो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट, साथ ही साथ मेरे भाई मेरा एक जो है मजबूत पक्ष कह सकते हैं हिंदी, वो भी मैं आपको करवा सकता हूं। तो या तो फिर हमारे सर करवाएंगे या मैं करवा सकता हूं। बाकी जो सब्जेक्ट है इनके बारे में सर चर्चा करेंगे, तो देखिएगा, इनसे बात करिएगा और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर।
हम बात करेंगे साइंस के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे और हमको कौन कौन से टॉपिक मजबूती से पढ़ने हैं जिनके अंदर से बार बार प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चैप्टर उठाएंगे वो अम्ल, क्षारक एवं लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा। ये डायरेक्ट एक ही पार्ट में आ जाएगा। अम्ल एवं क्षारक जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे। उसके अंदर जिसके अंदर क्या क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, खाने का सोडा, इनका उपयोग किस किस में किया जाएगा। फिर अगला जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर से हम जो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है या नहीं होता है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्लास के अंदर। और जैसे भी इनके अंदर रिएक्शन होगी वो सभी बताई जाएगी। छोटी बारीकी से बारीकी चीज़ें बताई जाएगी कि कोई पर्सन छूट ना जाए। तो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल की तरफ लेकर चलेंगे। तो आप ये मत सोचना कि हमारा कोई पर्सन छूट जाएगा। तो साइंस के अंदर आपको कम से कम यहाँ पर 10 से 12% देखने को मिलेंगे। तो इन 10 से 12% का मतलब है कि पूरी साइंस 10 और 12 में सिमट कर रह जाएगी। 10 और 12 क्वेश्चन के अंदर सिमट कर रह जाएगी। तो हमको पूरी साइंस पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर और दूसरा पार्ट की बात करें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विकास, राजस्थान के विशेष संदर्भ, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व। इसके अंदर ये सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। विद्युत धारा वाला चैप्टर भी करना पड़ेगा। उष्मा, कार्य ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन्हें सभी के अंदर से हमारे कितने पर्सन आएंगे, 10 से लेकर 12%। और आपको सर ने बताया है कि कम से कम कितने मार्क चाहिए, 40%। कितने परसेंट चाहिए, 40%। तो याद रखना कितने नंबर का पेपर आएगा, 300 नंबर का पेपर आएगा। उसके अंदर से आपको कितने नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है आपके कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, 120 नंबर आने चाहिए। यदि 120 नंबर नहीं आएंगे तो आप सीईटी को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना 120 नंबर चाहिए आपको कम से कम। इससे ज़्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, यदि इससे कम नंबर आते हैं तो आप को सर ने बताया कि आप पटवार की परीक्षा दोगे तो इसी के माध्यम से दोगे, आप जिलेवार का परीक्षा दोगे तो इसी के माध्यम से दोगे। जो अनेक प्रकार की परीक्षा लगेगी वो सीईटी के माध्यम से लगेगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको 120 नंबर लाने हैं कम से कम। ठीक है, अब आपको सर बताएंगे ज्योग्राफी के बारे में।